एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझे? देखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए दी जाती है। आपसे कहा नॉमिनली यदि अपन बात करते हैं लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, लिक्विड ए और लिक्विड बी दो लिक्विड्स आपको दिए हुए हैं। सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों के मिक्सचर्स को यदि हम बॉईल करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ए और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बी वेपोराइज होकर के सेपरेट हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्टिलेशन। क्या कहा जाएगा इसको बेटा? नॉर्मल डिस्टिलेशन अपन इसको कहेंगे। बात क्लियर हुई? अब इसमें हम बात करें कि भाई आपको एजियोट्रॉपिक की क्या कंडीशन रहेगी। अब हम एक लिक्विड ए वही कंडीशन प्लस लिक्विड बी, इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक फिक्स कंपोजिशन फिक्स परसेंटेज है जिस पर ये मिक्स किए हैं। मिक्स करने के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर हो जाए तो हम इस मिक्सचर को अब क्या कहेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बॉइलिंग पॉइंट में भी इक्वल, मतलब उससे जो अपने पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम हो सकता है, मे बी पॉसिबल उससे ज्यादा हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? चेंज होगा। वही क्या होगा अपने लिए? इसकी कंडीशन होगी। क्लियर बेटा? हाँ जी, यस सर। यस सर। यहाँ इसमें देखे डेफिनेशन लिखे पहले तो इसकी, लेकिन when two liquids having different boiling points are mixed in a fixed composition, दोनों किसमें मिक्स कर रहे हैं? फिक्स कंपोजिशन पर हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ लिक्विड्स become same, then this mixture is called azeotropic mixture. डेफिनेशन समझ में आई भाई? सर एक बार दोबारा से बताना। आपसे कहा है कि दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है उनको हम एक फिक्स कंपोजिशन पर मिक्स करें। हमेशा नहीं, केवल एक फिक्स कंडीशन है जिस पर कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन यदि हम दोनों को मिक्स करें तो 95% पर, यानी कि 95% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल क्या हो जाता है? एजियोट्रॉपिक हो जाता है। यानी कि उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? दोनों का, अल्कोहल का और वाटर का कैसा हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्लियर? सर 95% सॉल्यूशन मतलब 95% का मतलब है 95 ml अल्कोहल और 5 ml वाटर। अच्छा। इसमें से बेटा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है
या तो ये डायरेक्ट आपको डेफिनेशंस वगैरह या एग्जांपल पूछ सकते हैं, या एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन दैट द अल्कोहल कैन नॉट बी मोर कंसंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम 95%। यानी कि अल्कोहल का कंसंट्रेशन यदि हम बढ़ाना चाहें अल्कोहल की 95% से ज्यादा, तो वो डिस्टिलेशन से पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन बताइए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि भाई इस परसेंटेज से ज्यादा हम इसको डिस्टिलेशन से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस परसेंटेज पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स का ही डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर हुई बेटा? हाँ जी, यस सर। डाउट किसी को इसमें? नो सर। नो सर। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख देना पहले तो आप। एग्जाम्पल 95% aqueous solution of ethanol। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दीजिए। कोई डाउट भाई? आगे है टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहला टाइप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और दूसरा इसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? समझना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सर वो किसी भी लिक्विड का वो पॉइंट जिसके बाद वो मतलब वेपर में चेंज होने लग जाए। और कुछ? देवेश बेटा, देवेश, हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, आप बता दो। देवेश बेटा आप कुछ? सर जो सर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड गैसेस में चेंज होना शुरू होता है, और सर उस वक्त एटीएम प्रेशर 1 होता है। थोड़ा सा तो पहुंचे आप, लेकिन थोड़ा सा अभी मिस्टेक है। हाँ, मैं बताऊं? कृतिक सर मैं बताऊं? बोलो बोलो। सर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सराउंडिंग जब इक्वल हो जाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और
वेपर प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसा प्रेशर जिस पर वेपर प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि आपने शादियों में देखा होगा हलवाइयों को खाना बनाते हुए क्या करते हैं, वो एक भगोने में किसी चीज को उबालना है तो बॉयल करते समय उसको ढककर उस पर 4-5 ईंटें लगा देते हैं। ईंटें रख देंगे। वो ईंट क्यों रखते हैं? वो जिससे कि उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो जाए, और जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर रखा हुआ पानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और यदि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसमें रखा हुआ मटेरियल जल्दी से जल्दी बॉयल होगा। और यही सेम कंसेप्ट किस पर काम करता है? प्रेशर कुकर पर। ठीक है भाई? हाँ भाई कृतिक। यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से यस सर। पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सर दोबारा बोलना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? डेविएशन वाले सॉल्यूशंस। अच्छा वो, एक मिनट सर। सर पॉजिटिव वालों का क्यों? सर उनके वॉल्यूम मिक्सचर का ज्यादा होता है। नहीं एक मिनट रुक जाओ। पता नहीं सर। देखो अपन एक कंडीशन मानते हैं कि माना अपन एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमने मान लिया 5 एटमॉस्फेयर। जब हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे तो उसका हमने प्रेशर मान लिया 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है? अब 3 एटमॉस्फेयर से जैसे ही आप क्या करोगे, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन का प्रेशर इंक्रीज होगा। 3 से कितना हो गया? 4 एटमॉस्फेयर हो गया। तो पॉजिटिव डेविएशन को कितना गर्म करना पड़ेगा? 4 एटमॉस्फेयर से 5 एटमॉस्फेयर तक गर्म करना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव की बात करें तो 3 से कम होके उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? 2। तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें 2 से 5 तक गर्म करना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुंचता जाएगा, और यदि वेपर प्रेशर कम होगा तो वो एक्सटर्नल प्रेशर से दूर चलता चला जाएगा। बात क्लियर हुई भाई? पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर डिक्रीज, सॉरी, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज। जबकि नेगेटिव डेविएशन के अंदर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। क्योंकि दोनों बार हमें वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लेकर के जाना है। केवल इतना सा टॉपिक है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई भाई? सर दोबारा बता दो। देखो आप पहले अपने दिमाग में ये बिठाओ कि हमें लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर करना है? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करना है। ठीक है? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए यदि मान के चले एक्सटर्नल प्रेशर मैंने ले लिया 5 एटमॉस्फेयर। पहले हमने लिया था एक आइडियल सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर कितना था? 3 एटमॉस्फेयर था। ठीक है, नॉमिनली। अब हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करें। यदि ये पॉजिटिव है तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 4 एटमॉस्फेयर, और नेगेटिव है तो कितना हो गया? 2 एटमॉस्फेयर। अब आप बताएं किसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा जिससे कि अपना बॉइलिंग पॉइंट आ जाए? पॉजिटिव वाले में 4 को कहां तक करना पड़ेगा? इंक्रीज 5 तक।
नेगेटिव वाले में 2 को कहां तक इंक्रीज करना पड़ेगा? 5 तक। तो किसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा? नेगेटिव वाले को। नेगेटिव वाले को। तो इसलिए नेगेटिव वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और पॉजिटिव वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इस टॉपिक में प्लस और माइनस का उल्टा सिंबल आता है, यानी कि यहां मिनिमम में तो क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब पॉजिटिव के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और नेगेटिव के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो लिखें एक बार आप इसमें डेफिनेशन। देखिए, the azeotropic mixture in which solution represents more deviation from positive deviation and have less boiling point than both liquids is called minimum boiling point. हाँ जी, देखें एग्जाम्पल, 95% aqueous solution of ethanol. सेम अपोजिट इसका 67% aqueous solution of HNO3. इसका अपोजिट लिख देंगे। सर ना बेटा, सर ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर की एक बार सर डेफिनेशन बोलना। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसमें लिखना है द एजोट्रोपिक मिक्सचर इन विच
in which solution represent more deviation from negative deviation. इसमें more ही आएगा, more deviation from negative deviation and have more boiling point than both liquids is called maximum boiling azeotropic mixture. Yes, sir. Thank you, sir. लिख गया बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखें, solubility of solids in liquid. Solubility of solids in liquid. हाँ जी, पहले लिखें डेफिनेशन अपनी solubility की, लिखें the maximum amount of dissolved solid in 100 gram solvent at saturated point and a certain temperature is called solubility. पैराग्राफ चेंज करके लिखें बेटा, according to dissolved amount of solid solutions are three types. Number one, saturated solution. Number two, unsaturated solution. Number three, supersaturated solution.
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ जी, नीचे नोट डाल के लिखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन is a specific condition of precipitation specific condition of precipitation। हाँ बेटा, यदि किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी पीपीटी बन रहा है तो पीपीटी कब बनेगा? जब वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आ जाएगा। यदि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नहीं है तो उसमें पीपीटी नहीं बनेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ solubility of solids। पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कोई चीज जब नीचे बैठ जाती है तो उसे हम बोलते हैं पीपीटी या प्रेसिपिटेशन। दो चीजें होती हैं, एक कोई मटेरियल जब नीचे बैठता है उसको पीपीटी बोलते हैं, और यदि कोई मटेरियल ऊपर इकट्ठा होता है सरफेस पर तो उसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा आपने पानी में मिट्टी घोली तो जो मिट्टी नीचे जाके इकट्ठी हो रही है उसे हम बोलेंगे पीपीटी, और जो मिट्टी ऊपर सरफेस पर आकर इकट्ठी हो रही है उसे हम बोलते हैं टर्बिडिटी। दोनों चीजें अलग अलग हैं, टर्बिडिटी अलग है और पीपीटी अलग है। क्लियर बेटा? करते यस सर। चलें अब देखें इफेक्टिंग फैक्टर। पहली कंडीशन, पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉलिड। जो हम सॉलिड रिजॉल्व कर रहे हैं उसकी कंडीशंस के बेसिस पर हम यहां बात करेंगे। देखें, द पाउडर्ड एंड porous solids are more soluble than crystalline and non-porous solids। क्या कह रहे हैं कि दो चीजें हैं अपने पास, एक तो पोरस है और एक नॉन पोरस है। दोनों में से कौन जल्दी डिसॉल्व होगा? पोरस। ऐसे पाउडर फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म में से कौन जल्दी डिसॉल्व होगा? पाउडर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू मोर सरफेस एरिया। यदि पाउडर फॉर्म है या फिर वो कैसा है, पोरस फॉर्म में है, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? जल्दी से वो डिसॉल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम भाई इसमें? पोरस क्या है? पोरस क्या बेटा? पोरस पोरस का मतलब स्पंज टाइप में जिसमें पोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पोरस। जो स्पंजी चीजें हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पोरस बोलेंगे। क्लियर? यस सर। हाँ जी, बात क्लियर है बेटा जी? अगला पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
Lights are more dissolved in light. जो जैसा है वो वैसे में ही जल्दी डिसॉल्व होगा. That means the ionic compounds are more soluble in polar solvent. Ionic compounds are more soluble in polar solvent, like as water. किस में डिसॉल्व हो जाएगा? वाटर में डिसॉल्व होंगे. क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड खुद पोलर होते हैं, तो ये किस में जल्दी डिसॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में. सिमिलरली the non-polar compounds are more soluble in non-polar solvent. non-polar किस में डिसॉल्व हो जाएंगे? non-polar में. और polar किस में डिसॉल्व हो जाएंगे? polar में. लिख दिया भाई? लिखें. The reason of solubility are हाँ कनिष्का बेटा, सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या होते हैं? सर पता नहीं. अरे 11th का सब भूल गए. देखिए, द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी आर लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. दोबारा बोलना सर. द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी आर lattice energy and hydration energy. हाँ जी लिखें, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी. लेकिन the required energy to dissociate ionic 1 mole ionic compound into gaseous ions is called lattice energy.
क्लियर? अगली हेडिंग डालें, हाइड्रेशन एनर्जी।